हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ग 3 पर अधिकारियों ने साधा मौन। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले एक सूचना जारी करके बता दिया जाता है कि हम भर्ती है जो रोक रहे हैं। और दोस्तों, जो एमपी में है लगातार भर्तियाँ निरस्त होने का कार्यक्रम चल रहा है। एक और भर्ती परीक्षा दोस्तों निरस्त होने जा रही है, इसकी खबर भी निकल कर आ रही है। और दोस्तों, जो वर्ग 3 की मेरिट रुक गई है दोस्तों, इस संबंध में भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं, एमपीटीटी वर्ग 3 मेरिट लिस्ट रोकी, ना तो कारण बताया और ना ही जारी का दिन। अधिकारियों ने साधा मौन। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी करने वाले कैंडिडेट्स हैं जो, इनकी मेरिट लिस्ट को रोक दिया गया है। लिस्ट जारी करने से कुछ समय पहले आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी सूचना जारी की। इसमें कहा गया कि अपरिहार्य कारणों से मेरिट लिस्ट रोकी जा रही है। आगे की प्रक्रिया की जानकारी जल्द ही पोर्टल पर जारी की जाएगी। हालांकि इस संबंध में कोई भी अधिकारी ना तो बात करने को तैयार है, न है बताने को तैयारी कि ये लिस्ट क्यों रोकी गई है। भर्ती प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू आपकी हो चुकी थी। अतिथि शिक्षकों का है जो रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो चुका था। सभी का वेरिफिकेशन है जो मतलब डॉक्यूमेंट वो अपलोड है उनका टिक हो चुका था अतिथियों को, और फरवरी 2023 तक यह प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या है कि जो सरकार है बहुत ज़्यादा ढीली है। कोई भी काम है टाइम पर नहीं करवाना चाहती। सिर्फ और सिर्फ अपना चुनाव है जो टाइम पर करवाना चाहती है। चुनाव बिल्कुल फिक्स डेट पर ही आ जाते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस कारण से इन्होंने लिस्ट जारी नहीं की है। दोस्तों, इस संबंध में एक अपडेट और निकल कर आई है। दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं वर्ग 3 की मेरिट रुकी, 11 साल बाद निकली थी भर्ती। 2020 से ही इंतजार कर रहे हैं बेरोजगार युवा। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 पास करने वाले उम्मीदवारों की पहली मेरिट लिस्ट ऐन वक्त पर रोक दी गई। आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी सूचना जारी की। इसमें नहीं बताया कि यह कब जारी होगी। 2020 में 11 साल बाद वर्ग 3 की परीक्षा हुई थी। 17 नवंबर को जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो लंबे समय से इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं को उम्मीद बंधी। प्रदेश में 18,527 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फरवरी 2023 तक चलेगी। मेरिट जारी होने के बाद प्रत्याशियों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन शुरू होना था। बहरहाल मेरिट पर लगी रोक को लेकर कोई वजह भी सामने नहीं आई है। इसमें अनिश्चितता की स्थिति बन गई। तो दोस्तों, अभी अनिश्चितता की स्थिति है जो बन गई है कि कब मेरिट लिस्ट जारी होगी, कब इस संबंध में है जो विभाग जल्द से जल्द जो है अपडेट देगा। और ज़्यादातर बेरोजगार युवाओं का मानना है, आप इसमें देख रहे हैं, चुनावी साल में भर्ती की उम्मीद रहती है। ज़्यादातर बेरोजगार युवाओं का मानना था कि सरकार चुनावी साल में ही भर्ती करेगी। बीते कुछ माह के दौरान ही उसने वर्ग 1 एवं 2 की भर्ती की थी। सबसे ज़्यादा पद वर्ग 3 में ही थे। युवाओं का लग रहा है कि सरकार चुनावी फायदा उठाने के लिए इस प्रक्रिया को थोड़ा और आगे बढ़ा सकती है। चुनाव 2023 की सर्दियों में होना है। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है सभी को क्या दोस्तों, यही कारण मेन है कि जो सरकार है इस भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से। भाई, चुनाव तो अब होना ही है, कम से कम आप हम लोगों की भर्ती तो करवा दो, कम से कम ज्वाइनिंग तो दे दो। चुनाव तो होना ही है, लेकिन ये चुनाव तक दोस्तों इसको खींच कर ले जाना चाहते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों अब धरना प्रदर्शन करने होंगे, आंदोलन करने होंगे दोस्तों, तभी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। नहीं तो ये भर्ती प्रक्रिया को आगे भी बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें एक और अपडेट निकल कर आई है। दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, विधानसभा में भर्तियां निजी एजेंसी से नहीं करवाई जाएंगी, रद्द होगी परीक्षाएं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एमपी में है जो तानाशाही मची हुई है। कभी तो फॉर्म डलवा लेते हैं, कभी दिव्यांगों को आरक्षण नहीं देते हैं। और 55 पद थे, इसके लिए 2 लाख फॉर्म डले थे। वह परीक्षा भी दोस्तों निरस्त होने वाली है। विधानसभा में निजी एजेंसियों के जरिए कराई जा रही भर्तियां कैंसिल कर दी गई हैं। दोस्तों, ये भर्ती क्या है, कैंसिल ही कर दी गई है। इस बारे में विधानसभा 1-2 दिन में आदेश जारी करेगी। आवेदकों ने जो फीस जमा की थी वह वापस की जाएगी। विधानसभा में 55 पद भरने के लिए विज्ञापन जारी कर उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन बुलवाए थे। इन पदों में सहायक ग्रेड 3 कि 40, स्टेनोटाइपिस्ट के 2 और सिक्योरिटी गार्ड के 13 पद भरे जाना था। इन भर्तियों के लिए विधानसभा ने राज्य सरकार के द्वारा तय मापदंडों के अनुसार दिव्यांगों का 6% रिजर्वेशन नहीं किया था, जिससे परीक्षा खटाई में पड़ गई थी। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह का कहना है कि परीक्षा आयोजित किए जाने में रिजर्वेशन की कुछ कमियां रह गई थी, जिस वजह से इसे रद्द किया गया है। तो दोस्तों, पूरा इसको रद्द ही कर दिया गया। तो उन्होंने फॉर्म डलवा लिए, इसके बाद में रद्द कर दिया गया। विधानसभा ने अभी मात्र 1 पद संदर्भ सहायक के लिए जारी विज्ञापन अब तक रद्द नहीं किया है। इस पद के लिए कई बेरोजगार के आवेदन आए हैं, जबकि इनसे पदों को भरे जाने के पहले ही एक मंत्री के सहायक की पुत्री की 6 महीने की ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है। इसमें खास यह भी है
कि यह पद के लिए विज्ञापन में शर्त विधानसभा में 6 महीने की ट्रेनिंग होना आवश्यक रखी गई है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पहली बार भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल और पीएससी से कराए जाने के बजाय निजी एजेंसी से कराई जा रही हैं। एजेंसी का नाम भी उजागर नहीं था। अब तक विधानसभा खुद भर्तियां कराती थी। 2 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन जमा किए, जिसमें एससी और एसटी के उम्मीदवारों से 300 रुपये, अनारक्षित उम्मीदवारों से 450 रुपये फीस जमा कराई गई थी। हालांकि अधिकृत तौर पर ऑनलाइन आवेदकों की संख्या 35,000 बताई जा रही है। दोस्तों, जो एक पद के लिए इतनी संख्या बताई जा रही थी और 55 पदों के लिए दोस्तों 2 लाख से अधिक फॉर्म डले थे। विधानसभा में 55 पदों को भरने के लिए की जा रही परीक्षा शुरू से ही खटाई में पड़ गई है। इसमें आवेदकों से जो फीस ली गई थी वह निजी एजेंसियों के खाते में जा रही थी। किस एजेंसी से परीक्षा कराई जाएगी इसका नाम तक विधानसभा के अफसरों को बताने से बच रहे हैं। बस इतना बता रहे थे कि यह एजेंसी भारत सरकार के उपक्रम की है। दोस्तों, देख रहे हैं आप किस प्रकार की गफलत चल रही है भर्तियों में। जो विधानसभा थी इन्होंने दोस्तों रद्द ही कर दी है। 55 पदों के लिए भर्तियां निकाली थी, उसको भी रद्द कर दिया है। और उधर है जो डीपीआई है, वर्ग 3 की लिस्ट जारी नहीं कर रहा है, समय पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके चुनाव समय पर होते हैं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको कोई चिंता नहीं है युवाओं के भविष्य की, सिर्फ घोषणाएं करते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी है मैं आप तक लाने की पूरी कोशिश करता हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।